हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब एक काफ़ी अच्छा सम है आपके सामने डेथ ऑफ अ पार्टनर का। अब देखो एग्जाम में क्या आता है, अगर आप आपके 12th के एग्जाम में बोलोगे तो या तो जर्नल या तो लेजर, पर अभी वो लोग थोड़े स्मार्ट हो गए। 8 मार्क का आपका ये चैप्टर है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, पता है आपको, सिर्फ सारे अकाउंट नहीं पूछते, ओनली जो मेन जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट पूछते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, हम जर्नल भी करेंगे लेजर भी करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको एक बैलेंस शीट दिया है, पार्टनर का नाम है प्रमोद, विनोद एंड सुबोध। पार्टनर्स इन द रेशियो, सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करना है रेशियो क्या है, 5:3:2। और आपके सामने एक बैलेंस शीट दी है, समझो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, जर्नल। अब देखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, रिजर्व फंड है। पॉइंट टू बी नोटेड, रिजर्व फंड को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इधर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं। तो अगर समझो आप जर्नल एंट्री कर रहे हो बच्चे लोग, समझो इस समय हम जर्नल एंट्री कर रहे हो, ओके। तो अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आपका सबसे पहला एंट्री बच्चे लोग क्या होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, बराबर है कि नहीं। टू पार्टनर का नाम क्या है, प्रमोद कैपिटल अकाउंट, टू विनोद कैपिटल अकाउंट, टू सुबोध कैपिटल अकाउंट, ओके। अब रिजर्व फंड का बच्चे लोग अमाउंट कितना है, 26,000, ध्यान देना। और रेशियो क्या है, 5:3:2, बराबर है कि नहीं। तो 26,000 इंटू 5:3:2, तो 5/10, 26,000 इंटू 3/10 बच्चे लोग, और 26,000 इंटू क्या हो जाएगा, 2/10। तो ये पहली एंट्री हमने क्या पास की बच्चे लोग, जनरल रिजर्व को हमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबको समझता है ईच एंड एवरीवन, हमने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था, 26,000। तो ये आई थिंक सो 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5,200, बराबर है कि नहीं। इधर इंटू 3 हो जाएगा, तो 2,600 इंटू 3, 5,200, 7,800, बराबर बच्चे लोग, यस और नो। ये 2+3 इंटू 5 करना पड़ेगा, 5, 10, 12, इधर हो जाएगा 13,000, बराबर। तो ये हमने क्या किया, हमने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया बच्चे लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबको मेरी बातें समझती है, मतलब आप जर्नल एंट्री करोगे तो ये स्टेप नंबर 1 फिक्स है। ऑलवेज रिमेंबर, हम रिजर्व फंड को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। अब बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे आराम से, टेक योर ऑन टाइम। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो दिख रहा नहीं। विनोद डाइड ऑन 1 अगस्त, पहले आप समझो ये 31 मार्च है, तो इसके बाद कितने महीने हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब ये बैलेंस शीट के बाद वो ये कितना महीना जिया हमारे बीच, 4 महीना। सबको समझता है कौन मरा है, विनोद। प्रमोद, विनोद और सुबोध 3 पार्टनर है, उसमें मरा कौन है, विनोद। आगे बढ़ेंगे, असेट्स एंड लाइबिलिटीज वे रीवैल्यूड एज फॉलो, आराम से एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चे लोग, उसकी वैल्यू 20% से क्या हो गई है, कम हो गई। तो 1,13,000 है, तो 1,13,000 का 20% कितना हो जाएगा बच्चे लोग, आई थिंक सो 22,600, बराबर। असेट की वैल्यू कम हुई तो हमारा फायदा के नुकसान, नुकसान। तो नुकसान हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बच्चे लोग, बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बराबर। 1,13,000 का कितना परसेंट, 20%, बच्चे लोग समझता है। तो आंसर कितना आ गया, 22,600। ईच एंड एवरी वन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, असेट की वैल्यू कम हुई तो हमारा नुकसान, और नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर आगे क्या बोला देखो, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया। मोटर लॉरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय रुपीज हाउ मच, 22,000। तो मोटर लॉरी की वैल्यू बढ़ी बच्चे लोग, तो हमारा फायदा, बाई 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 मतलब इतने अमाउंट से बढ़ी, कितने अमाउंट से बढ़ी, मोटर लॉरी की वैल्यू, बाई बोला है, 2 नहीं बोला है, बाई बोला है, मतलब 22,000 से बढ़ गई। तो बढ़ा तो हमारा फायदा हुआ बच्चे लोग, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और
मोटर लॉरी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, डेबिट। तो एंट्री क्या आएगा, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे लोग समझता है कि नहीं, कितने से वैल्यू बढ़ गया, 22,000। यस और नो बच्चे लोग, हाँ के ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो मोटर लॉरी की वैल्यू बढ़ गई, सबको इधर तक समझा। फिर क्या लिखा है, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट हाउ मच, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 47,500। तो ऊपर स्टॉक की वैल्यू 40,000 है, नई वैल्यू कितनी है 47,500। तो स्टॉक की वैल्यू बच्चों लोग कितने से बढ़ गई, कंपेयर करो 7,500 से बढ़ गई, बराबर है कि नहीं। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो हमारा फिर से फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो याद करो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सबको याद है कि नहीं है। ओके स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, पुरानी वैल्यू 40,000 है, नई वैल्यू कितनी है 47,500। तो कितने से वैल्यू बढ़ गई बच्चे लोग, 7,500। ये सब तो सेम बातें आ रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन बच्चे लोग क्या होगा, डेबिट। सबको ये बातें आती है, हाँ के ना। चलो एक एक करके देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कम हो गया। मोटर लॉरी बढ़ गया, स्टॉक की वैल्यू हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। फर्नीचर एट 60,000, तो फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है बच्चे लोग, 60,000। तो वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, कम हो गई। कितने से कम हो गई, पहले 64,500 था, अब कितनी है 60,000। तो 4,500 से हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो असेट की वैल्यू कम हुई तो फायदा के नुकसान, नुकसान। तो एंट्री क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट बच्चे लोग, फर्नीचर अकाउंट। सबको समझता है हाँ के ना। कितने से वैल्यू कम हो गया, 4,500। यस और नो ईच एंड एवरीवन। क्या आपको मेरी ये बातें समझती है, 64,500 माइनस 60,000, फर्नीचर हो गया। मस्त सम लग रहा है। बिल्स पेबल मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000। तो बिल्स पेबल की वैल्यू बच्चे लोग कितनी हो गई, 18,000। ये तो बिल्स पेबल की वैल्यू बढ़ी के कम हुई, कम हुई। ये लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो मेरा फायदा, लाइबिलिटी मतलब जो पैसा मुझे लोगों को देना है, कितने से कम हुई, 600 रुपए से। तो बिल्स पेबल की वैल्यू 600 रुपए से कम हो गई तो मेरा फायदा, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस और नो। और डेबिट क्या हो जाएगा, बिल्स पे, सॉरी हाँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया बच्चे लोग, 600। यस और नो ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। सबको समझा, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आरडीडी ऑन डेटर आर टू बी मेंटेन एट 5%। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब डेटर मुझे पैसा देने वाले नहीं है, तो 5%। तो बच्चे लोग 40,000 का 5% कितना होता है बोलो, 2,000। मतलब मुझे लगता है 2,000 लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, पर पहले से कितना रिकॉर्ड किया था, 1,000। अब 1,000 था पर अब वो लगता है 2,000 हो गया। मतलब 1,000 से 2,000 कितने से इंक्रीज हुआ, 1,000 रुपये से आरडीडी बढ़ गया। आरडीडी मतलब जो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, नुकसान हो जाएगा। यस और नो ईच एंड एवरीवन। की आपको मेरी बातें समझती है। तो एंट्री क्या आएगा, जल्दी बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। सबको समझता है हाँ के ना, यस और नो। 40,000 का 5% होता है 2,000, पहले से 1,000 लिखा हुआ है, तो हमको आरडीडी कितने से बढ़ाना है बच्चे लोग, ओनली 1,000। यस और नो। आगे बढ़े। मस्त था, मेरे को तो लगता है इसमें पूरा रीवैल्यूएशन के जितने भी एडजस्टमेंट है सारे आ गए। अब सुनो, थोड़ा ध्यान दो। मरा हुआ पार्टनर को हम प्रॉफिट दे रहे हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरीवन। सेकेंड एडजस्टमेंट में हम मरे हुए पार्टनर को क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। प्रॉफिट याद है, करंट ईयर का प्रॉफिट, पीएनएल सस्पेंस टू द डेट ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये साल कौन सा है, 2011। लास्ट 3 ईयर्स मतलब 10, 9 और 8। देखो देखो नीचे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो 31 मार्च 6 का दिया है, 7 का दिया है, 8 का दिया है, 9 का दिया है। पर मुझे लास्ट 3 साल बोले, मतलब 9, 10 और 11 तो करंट है, और 9, 10 और ये क्या हो जाएगा 8। लास्ट 3 साल समझा, 2011 से पीछे होगा तो 2010, 2009 और 2008 कितना है, 5,000, 10,000
और 12,000। सुनो, तो पॉइंट नंबर 3 किसके बारे में बात कर रहा है कि मरे हुए पार्टनर को हमको प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं पीएनएल सस्पेंस की बात कर रहा है बच्चे लोग। ये किसकी बात कर रहा है, पीएनएल सस्पेंस। तो हम अच्छे से एक वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चे लोग पीएनएल सस्पेंस का। हम एक आराम से वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल सस्पेंस लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स मतलब 2008, 9, 10, 5,000 था प्लस 10,000 था प्लस 12,000 था, डिवाइड बाई 3 किया तो तीनों को प्लस करके आया 27,000 डिवाइड बाई 3। तो फाइनल आंसर कितना है, 9,000। पर मेरी बात समझो, ये 9,000 जो है वो पूरे साल का है, 3 साल का डिवाइड बाई 3 करके एवरेज लिया। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, याद करो। प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है वो पूरे साल का है, और हमारे बीच ये कितने महीना जिया, 4 महीना। सबको समझा 4 महीना कैसे आया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को मर गया, याद है कि नहीं। तो 9,000 इंटू 4/12 समझा। क्यों मंथ अपॉन 12 किया, सबको समझा, हाँ के ना। क्योंकि ये 9,000 पूरे साल का है और हमको कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। ये हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट इसको मिलेगा। पर ये प्रॉफिट पूरा इसका नहीं है, इसमें इसका रेशियो कितना है देखना पड़ेगा। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने पहले लाइन में रेशियो किया था, विनोद मर गया तो विनोद का रेशियो क्या हो गया, 3/10। 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 3/10 सबको समझा, हाँ के ना। और कब मरा है मैंने आपको पहले ही बताया, 1 अगस्त। तो इसको कितने महीने का मिलेगा, 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो, ईच एंड एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, सबको पीएनएल सस्पेंस समझा। पीएनएल सस्पेंस का मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था। प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आया, जैसे हमारे केस में कितना आ गया, 9,000। बच्चे लोग, कितना प्रॉफिट आ गया, 9,000 पे। 9,000 पूरा विनोद का नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 9,000 पूरे साल का है, 12 महीने का है। और विनोद कब मरा, 1 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसीलिए इंटू अपन ने क्या किया, 4/12। देखो, प्रॉफिट इंटू मंथ अपॉन 12, क्योंकि ये 12 महीने का है, हमको कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। और उसमें भी इंपॉर्टेंट, ये 4 महीने का प्रॉफिट पूरा विनोद का नहीं है। विनोद का रेशियो क्या है, 3/10। इसीलिए देखो मैंने क्या किया, ये तीनों को एवरेज लेके प्रॉफिट 9,000 आया, पर वो आंसर नहीं है। पीएनएल सस्पेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में 2 ही पार्ट नए हैं, एक पीएनएल सस्पेंस है, दूसरा गुडविल है। तो जो 9,000 है इंटू उसको मैंने क्या किया, 4/12। 4/12 क्यों किया, सबको समझा, क्योंकि 4 महीना। इंटू 3/12 क्यों किया, ये इसका क्या है, रेशियो। तो इसीलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखा दिया था पीएनएल सस्पेंस के लिए, प्रॉफिट इंटू मंथ अपॉन 12 इंटू रेशियो। चाहिए तो आप नोटबुक में नोट कर लेना, हमारा फॉर्मूला क्या है पीएनएल सस्पेंस का, प्रॉफिट इंटू मंथ अपॉन 12 इंटू रेशियो। सबको ये बातें समझी, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, ईच एंड एवरीवन। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, चलो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 तो हो गया, पॉइंट नंबर 3 गुडविल। अब देखो, इसने पहले ही बोल दिया विनोद, कि विनोद का गुडविल, सुनो, इसने क्लियरली बोला है पॉइंट नंबर 3, विनोद गुडविल टू बी कैलकुलेटेड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ऐसा नहीं बोलता ना विनोद का नाम, तो हम पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पर इसने क्लियरली बोला है कि विनोद का गुडविल, तो विनोद के गुडविल टू बी कैलकुलेटेड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। सबको ये बातें समझती है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, ओके। तो याद करो, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, बराबर है कि नहीं। तो देखो, गुडविल टू बी कैलकुलेट 2 times, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो कितना है, 2 times, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 5 साल। तो 5 साल कौन सा है, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। पर पॉइंट टू बी नोटेड, 6 का प्रॉफिट 6,000 है, 7 में हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 8 का प्रॉफिट है, 9 का प्रॉफिट है और 10 का प्रॉफिट है। देखो, इसने क्लियरली बोल दिया विनोद का हिस्सा, विनोद का हिस्सा, फर्म का गुडविल नहीं। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन सुनो, ओके। अब सुनो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गुडविल इज रेज्ड टू ऑल पार्टनर। पर ये सब में क्लियरली बोला है किसका गुडविल निकालना है, विनोद, विनोद का हिस्सा निकालना, यस और नो। तो गुडविल फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 5 साल को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो 6,000 से आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये लॉस था। -3,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 5, तो 6 - 3 3,000,
3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 + 12 30, तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना आया 6000। पर सुनो ये एवरेज प्रॉफिट मिला, गुडविल कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, सबको समझता है ईच एंड एवरीवन, यस और नो, तो 6000 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12000, सबको समझा। पर अब हमको क्या निकालना है, विनोद का हिस्सा, ये 12000 तो फर्म का है, तो विनोद का क्या हो जाएगा 12000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसल, डेट कम्स टू हाउ मच 3600। सर आपने खाली विनोद का क्यों निकाला, सुनो सुनो ईच एंड एवरीवन, आपने सर खाली विनोद का क्यों निकाला, क्योंकि इधर क्लियरली बोला है विनोद का हिस्सा गुडविल टू बी कैलकुलेटेड, सबको समझा। तो जो हमको आंसर मिला था ईच एंड एवरीवन, कहाँ गया हमारा सम, हमको जो आंसर मिला था बच्चे लोग, हमको जो आंसर मिला था 12000, ये किसका गुडविल है, फर्म का। हमको फर्म का गुडविल नहीं चाहिए, हमको किसका गुडविल चाहिए, विनोद का। तो अभी हमने दो अमाउंट निकाले, एक पीएनएल सस्पेंस और दूसरा गुडविल। तो विनोद का पीएनएल सस्पेंस कितना है 900, हाँ के ना ईच एंड एवरीवन, विनोद का पीएनएल सस्पेंस कितना है 900 है, यस और नो ईच एंड एवरीवन, ओके सॉरी। सुनो तो हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चे लोग, आराम से हैव पेशेंस। पॉइंट नंबर 8, पीएनएल सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, जो हमको वर्किंग नोट से मिला, और ये अमाउंट हम किसको देने वाले हैं, विनोद को। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट, कितना मिला याद करो 900, यस और नो। फिर हम विनोद को क्या देने वाले हैं, गुडविल। तो एंट्री क्या आएगा, सब लोग बोलो गुडविल, गुडविल अकाउंट बच्चे लोग डेबिट टू विच अकाउंट, विनोद कैपिटल अकाउंट। मतलब मैंने गुडविल को क्या किया, रेस किया, कितना आया था 3600, यस और नो। सर आपने ऑल क्यों नहीं लिया, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है विनोद का गुडविल लेना है। देखो मैं आपको एक बात बच्चे लोग फिर से बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन मेरी बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में दो ही बातें हैं वो है पीएनएल सस्पेंस और गुडविल। एग्जाम में आपको कंपलसरी इसका वर्किंग नोट बनाना है। पीएनएल सस्पेंस का क्या लॉजिक है, जो भी प्रॉफिट होगा इसको इनटू मंथ अपॉन 12 करना, इनटू रेशियो। नोट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो गुडविल रेज ऑल पार्टनर होता, पर इस समय बोला है इसीलिए हमने पूरा गुडविल नहीं लिया, सिर्फ विनोद का गुडविल लिया। और दोनों की जर्नल एंट्री सबको समझी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल, यस और नो ईच एंड एवरीवन। आगे बढ़े, चलो आगे क्या है बच्चों लोग, देखो पॉइंट नंबर 1 सारी एंट्री रीवैल्यूएशन में थी, पॉइंट नंबर 2 क्या था, पीएनएल सस्पेंस, पॉइंट नंबर 3 किसके बारे में था, गुडविल के बारे में। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, विनोद हैज विथड्रॉन 13,000 अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। मतलब विनोद ने पैसा निकाला ईच एंड एवरीवन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो एंट्री नंबर 10, विनोद ने पैसा निकाला ईच एंड एवरीवन, मतलब विनोद ने अपने बिजनेस से क्या निकाला, पैसा निकाला। तो विनोद का कैपिटल हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, सबको समझता है ईच एंड एवरीवन, यस और नो। विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद ड्राइंग्स अकाउंट, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। मतलब एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा, विनोद के कैपिटल में आएगा, और दूसरा इफेक्ट आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, कहाँ पे आएगा, कैश, क्योंकि बिजनेस से पैसा गया। कितना पैसा निकाला विनोद ने, 13,000 रुपया, हाँ के ना, सबको ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, यस और नो। ये पीएनएल सस्पेंस की एंट्री है, सॉरी ये किसकी एंट्री है, पीएनएल सस्पेंस, ये गुडविल, और ये विनोद का ड्राइंग्स है, यस और नो ईच एंड एवरीवन, सबको समझा, हाँ के ना, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला है, विनोद विथड्रॉन 13,000 अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम एंड 9% टू बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 4 मंथ। सर 4 मंथ क्यों बोला है, 4 मंथ मुझे भी पता है, अप्रैल मई जून जुलाई। तो अब हमको दो बातें निकालनी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सुनो तो कैपिटल कितना है विनोद का, सब लोग पहले तो बोलो 1 लाख, और विनोद ने ड्राइंग्स कितना किया 13,000, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ईच एंड एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल, दिख रहा है आपको, होप सो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया, 1 लाख, विनोद का कैपिटल 1 लाख है, इंटू परसेंट किया, इंटू 12% क्वेश्चन में दिया, इंटू 4/12 क्यों किया, क्योंकि कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए।
यस और नो? तो देखो 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4000। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ड्राइंग का अमाउंट कितना है 13000, क्वेश्चन में रेट दिया 9% इंटू सेम 4/12। ये रेट मैंने मेरे घर से नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया है, तो आंसर कितना आ गया 390। कैसे आया सर? 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 0 कैंसिल, 130 इंटू 3 करेंगे तो आंसर कितना है 390। सबको समझा यस और नो ईच एंड एवरीवन? मैंने अलग से जानबूझ के वर्किंग नोट बना दिया। ये इंटू 4/12 क्यों मंथ हुआ? याद रखना गुडविल में सिर्फ मंथ नहीं होता है, बाकी पीएनएल सस्पेंस निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, बच्चे लोग सब में मंथ करना पड़ेगा, हाँ के ना? फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल 1 लाख था, क्वेश्चन में रेट कितना दिया है, क्वेश्चन में बच्चे लोग रेट कितना दिया है, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है 9%। ये सब गलती मत करना ईच एंड एवरीवन। कैपिटल कहाँ से मिला? बैलेंस शीट से मिला। ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है इनटू रेट, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो जो भी अमाउंट है इनटू हम क्या करेंगे रेट, इनटू हम क्या करेंगे मंथ अपॉन 12। यस और नो? इसमें भी जो भी ड्राइंग का अमाउंट है इनटू रेट इनटू मंथ अपॉन 12, हाँ के ना? ये मेन 4 वर्किंग नोट, पीएनएल सस्पेंस, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 4000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया बच्चे लोग जल्दी बोलो 390, हाँ के ना? तो जर्नल एंट्री नंबर 11। अब विनोद के अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा, मतलब क्रेडिट में आएगा, कल ही मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने किया, जो कल मैंने डाला था उसमें मैंने बताया भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट, टू विनोद कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। फिर उल्टा विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा बच्चे लोग क्रेडिट। याद है कि नहीं? ये अमाउंट कितना आया था 390, ये भी कितना आया था 390, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 4000, कितना आया 4000। सर आपने ऐसा क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों किया और विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उतने से विनोद का अकाउंट बढ़ेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इतने से विनोद का अकाउंट कम होगा। यस और नो? सबको ये बातें समझी? मेन मकसद तो ये था कि आपको मैं ये 4 वर्किंग नोट बताऊं। सबको समझा बच्चे लोग? यस और नो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये हमने क्या किया बच्चे लोग, पूरा जर्नल किया ईच एंड एवरीवन। पहले रिजर्व फंड बांटा, फिर रीवैल्यूएशन किए, सब में बहुत सारी एंट्री थी। मेन पीएनएल सस्पेंस कहाँ से मिला? वर्किंग नोट। ये भी कहाँ से मिला? वर्किंग नोट। ये ड्राइंग तो क्वेश्चन में दिया था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ से मिला? वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ से मिला? वर्किंग नोट। यस और नो? सबको समझा? मतलब समझो एग्जाम में जर्नल आया, इतना बड़ा जर्नल आएगा नहीं 8 मार्क के लिए, मैं बस आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ओके, तो अब ये जर्नल कर पाओगे कि नहीं? अगर आप दिमाग लगाओ बच्चे लोग, अभी भी जर्नल पूरा नहीं हुआ है, सुनो। अगर आप दिमाग लगाओ ना तो एक एंट्री अभी भी बाकी है। एक एंट्री जो हमको लेजर से मिलेगी वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, और एक और एंट्री है जो हमको लेजर से मिलेगी, विनोद के लेजर से मिलेगी, वो है एग्जीक्यूटर का लोन। अभी आप थको मत, अभी तो काम बहुत बाकी है। 2 एंट्री हमको लेजर से मिलेगी, एक रीवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और दूसरा विनोद एग्जीक्यूटर लोन, मतलब विनोद जो मर गया तो हमको उसको कितना पैसा देना है। तो हम लोग फिलहाल के लिए एक बार के लिए ईच एंड एवरीवन दोनों लेजर पे फोकस करते हैं। कौन से 2 लेजर हम बना रहे हैं ईच एंड एवरीवन? एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा है विनोद कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको जर्नल तो बताया ईच एंड एवरीवन। अगर लेजर का एक और सम मैं कराऊंगा, एक सम डिटेल में करेंगे। फिलहाल सिर्फ मेरा फोकस ये है कि आपको लेजर, मतलब ये अकाउंट बनाने का मेन मकसद ये है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, यस और नो। उसके लिए आपको पूरा रीवैल्यूएशन देखना पड़ेगा। अब देखो पहले एंट्री में रिजर्व फंड टू पार्टनर्स कैपिटल, पर बच्चे लोग हम लोग इसमें रीवैल्यूएशन तो है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? फिर इसमें रीवैल्यूएशन है, बोलो डेबिट है कि नहीं? डेबिट है तो रीवैल्यूएशन पता है, मैंने आपको एओपी में भी कराया था। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। सबको समझा कि देखो ये लेजर तो चलेगा। मतलब मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ बच्चे लोग, मेन तो आपको ये पीएनएल सस्पेंस समझा, गुडविल समझा, सबको हाँ के ना? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस और नो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ, मेरा मेन मकसद क्या रहेगा कि
मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जानना है। वो कैसे मिलेगा सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मिलेगा? हमको जर्नल में देखना है, रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट, क्रेडिट में है तो क्रेडिट, बराबर है कि नहीं? अब ये रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा? विनोद के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? अगर एग्जाम में फेयर में पूछा तो फेयर में बनाओ, रफ में पूछा है तो रफ में बनाओ। चलो आज मैं आपको फिलहाल फटफट, समझो एग्जाम में जर्नल पूछा है तो हम फटफट रफ में करते हैं, हम रफ में करते हैं ईच एंड एवरी वन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले एंट्री में नहीं है, सेकंड एंट्री में है। क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। 22,600 से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। चलो मैं चाहूँ तो आपको उधर ही बता देता हूँ, ईच एंड एवरी फटफट इधर ही बता देता हूँ। चलो समझो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं आपको, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो जानना है, तो रफ में आप चाहो तो फटफट बना सकते हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो एंट्री नंबर 2 में हम भी डेबिट में लिख देते हैं 22,600। सबको ये बातें समझती है? अब सेकंड एंट्री हो गया आराम से। अब रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो हम भी रीवैल्यूएशन के एंट्री के क्रेडिट में एंट्री नंबर 3 में लिख देते हैं 22,000। डोंट वरी, मैं फेयर में भी लेजर कराऊंगा, एक सम हम करेंगे, डोंट वरी। अब रीवैल्यूएशन फिर से क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो हम इसके कहाँ पे लिख देंगे? क्रेडिट में 7,500। सबको ये बातें समझती है? यस और नो? अब पांचवी एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हुआ? डेबिट, तो ये डेबिट में कितना आ जाएगा? 4,500। यस और नो? फिर क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन फिर से क्या हुआ बच्चों लोग? क्रेडिट, तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे 600 रुपया, हाँ के ना? फिर रीवैल्यूएशन फिर से क्या हुआ? डेबिट, बराबर, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में हम कितना लिख देंगे? 1,000, हाँ के ना? बच्चे लोग मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। रीवैल्यूएशन अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिखा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा, बराबर। अब क्या ज्यादा लग रहा है? डेबिट के क्रेडिट, वो आपको टोटल करना पड़ेगा। सुनो, मुझे लगता है ये 22 + 7 29 और ये 1100, तो कितना हो गया? 30,100। बच्चे लोग सुनो ना यार, 30,100 ये क्रेडिट का टोटल है, 30,100। इसमें आप डेबिट का टोटल माइनस करोगे, 22 और 4 26 और ये 27, ये हो गया 28,100। तो आंसर कितना आया? 3,100। मतलब हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है बच्चे लोग, तो हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। अब हम सारे पार्टनर का अकाउंट नहीं बना रहे, हम किसका बना रहे? विनोद, बराबर है कि नहीं? देखो हमने एक जर्नल भी किया, ईच एंड एवरी, मैंने आपको एक जर्नल भी बोला है 3,100। अगर आप चाहो तो बांट सकते हो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो तीनों पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ईच एंड एवरीवन। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 3,100 से डेबिट हो जाएगा। और जो भी तीनों पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर का हमारा नाम क्या है? बराबर, पी, वी और एस। हमको तो विनोद से मतलब है। पी कैपिटल, वी कैपिटल और एस कैपिटल, बराबर है कि नहीं? तो 3,100 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? इन सबका रेशियो क्या है बच्चे लोग? ईच एंड एवरीवन देखो, प्रमोद, विनोद और सुबोध रेशियो क्या है? 5:3:2, बराबर है कि नहीं बच्चे लोग? 5:3:2, हाँ के ना? 5:3:2, तो 3,100 इंटू 5/10, 3,100 इंटू 2/10, बराबर, और 3,100 इंटू 3/10, 5:2:3। सॉरी, मेरे को लगता है रेशियो मैंने गलत लिखा, एक बार देख लेते बच्चे लोग। 5:3:2 है, सॉरी ईच एंड एवरीवन, 5:3:2। ओके, ह्यूमन एरर, रियली सॉरी। 5:3:, इसको कैसे मिटाओ? चलो ठीक है, हाँ, 5:3:2/10। देखो, तो विनोद का मेन, तो मुझे विनोद में इंटरेस्ट है, तो विनोद का इंटू 3 करके आंसर कितना आया? 930 आया। कितना आया? 930। 3 1 3, इसका कैसे आ जाएगा? जैसे 0 0 कैंसिल, इसका कैसे आ जाएगा? 620 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो उसका कैसे आ जाएगा? 0, फिर 0, 5 1 5, हाँ, 5 3 15, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो आप दोनों को प्लस करोगे तो इधर भी कितना आ जाएगा? 600, 1550। ओके, होप सो मैंने सही किया, नहीं थोड़ा गलत, सॉरी, कैलकुलेशन एरर है। ओके, इंटू 5 करेंगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। ओके, सॉरी,
इसका 620 बराबर है और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 2 5, तो इसका डायरेक्टली मिल जाएगा 1550। कितना मिल जाएगा? 1550। तो ये लेजर मतलब मेन मकसद ये है, ये वाला एंट्री बच्चे लोग हमेशा याद रखना, आपको कहाँ से मिलेगा? लेजर से मिलेगा। कौन से लेजर से मिलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से मिलेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से बच्चे लोग मुझे क्या मिला? प्रॉफिट मिला। हाँ के ना? मेन तो विनोद को अकाउंट में कितना मिला? 930 रुपया। हाँ के ना? सबको ये बातें समझ रही है? यस और नो ईच एंड एवरीवन? हाँ के ना? सबको समझा? 930 रुपया सबको समझा? यस और नो? एक मिनट बच्चे लोग, हमारा जर्नल वाला पेज कहाँ गया? हाँ, जर्नल एंट्री सबको समझा। हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितने का प्रॉफिट हुआ? 3100। वो कैसे कैसे बांटा हमने अभी अभी बांटा। किन किन 3 लोगों को बांटा? 1550 बराबर है, बराबर। फिर विनोद को कितना मिला? 930 मिला। और सुबोध को कितना मिला? 620 मिला। मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं चाहूँ तो अगर एग्जाम में फेयर में नहीं बोला तो मैं रफ में बना सकता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, मुझे ये वाला अमाउंट चाहिए, मुझे एग्जीक्यूटर लोन चाहिए। मतलब विनोद कैपिटल का जो भी बैलेंस है उसकी एंट्री क्या आएगी? विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। यस और नो ईच एंड एवरीवन? तो ये कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो विनोद का बैलेंस कैसे फाइंड करें? ओके, इसके लिए भी हमको बेस, बच्चे लोग इसके लिए भी हमको बेस तो किसको लेना पड़ेगा? विनोद को लेना पड़ेगा। चलो ये लेजर मैं आपको फेयर में बताता हूँ एकदम अच्छे से। सुनो, विनोद कैपिटल, तो सबसे पहले तो विनोद में मुझे चाहिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट से हमको मिलेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? याद करो, 1,00,000 रुपया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिया है। हाँ के ना? ईच एंड एवरीवन? अब हमको जर्नल तो देखना पड़ेगा क्योंकि जर्नल से ही हमको लेजर मिलेगा। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन? विनोद पे नजर रखो। पहले एंट्री में विनोद आया रिजर्व फंड। कितना आया? 7,800। कितना आया? 7,800। ओके, तो हम लेजर बना रहे हैं, बराबर। तो विनोद के क्रेडिट में लिख दो बाय रिजर्व फंड 7,800। और हमने विनोद को क्या क्या दिया? याद करो, PNL सस्पेंस दिया। हाँ के ना? याद आया? फिर और विनोद को हमने क्या दिया? हमने विनोद को गुडविल दिया। याद करो, बराबर है कि नहीं? फिर हमने विनोद को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। याद करो। और विनोद ने क्या विड्रॉ किया? कुछ तो विनोद ने क्या किया? ड्राइंग्स किया। याद आया? फिर विनोद ने क्या किया? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डोंट वरी सर, आपको तो सब याद है, हमको तो बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं प्रूफ करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो इधर सुनिए, ये सारी बातें हमारे पास है जर्नल में। डोंट वरी, सारी बातें बच्चे लोग हमने जर्नल में की है, ईच एंड एवरीवन। सुनो, देखो विनोद को ढूंढो लेजर बनाने के लिए, जैसे मैंने रीवैल्यूएशन को ढूंढा, अब आप किसको ढूंढो? विनोद। देखो इधर सुनो, PNL सस्पेंस, विनोद क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ? 900। फिर विनोद क्रेडिट कितने से हुआ? 3,600। तो PNL सस्पेंस, ईच एंड एवरीवन? देखो विनोद क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, तो 900 से क्रेडिट हुआ और 3,600 से क्रेडिट हुआ, बराबर है कि नहीं? 900 क्या है? PNL सस्पेंस। हाँ के ना बच्चे लोग? PNL सस्पेंस कितना है? 900। और गुडविल कितना है? 3,600। यस और नो? अब आपने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाया था 4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 390, बराबर है कि नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 390। और उसने 13,000 रुपया क्या किया था? विड्रॉ किया था। ओके, अब और क्या आ सकता है? ये पूरा लेजर वैसे तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब क्या आ सकता है? और भी कुछ आ सकता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। याद करो, अभी अभी हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला बच्चे लोग, यस और नो? ईच एंड एवरीवन? रीवैल्यूएशन का हमने क्या निकाला? प्रॉफिट निकाला। कितना आया था प्रॉफिट? देखो याद करो, 930। इसको कितना मिला? मेन हमारा मकसद तो कौन है? देखो ये विनोद क्रेडिट है तो क्रेडिट, मैं आपको फिर से प्रूव कर देता हूँ, क्रेडिट है तो क्रेडिट, तो हमने ये कहाँ पे लिखा? क्रेडिट। ये भी कहाँ पे लिखा? क्रेडिट। ये अभी सुनो, इस कैपिटल में विनोद क्या हुआ? ड्राइंग, विनोद का ड्राइंग डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनोद क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट। अभी इस एंट्री में फिर से विनोद क्या हुआ? डेबिट। देखो मैं आपको चाहिए तो लिख देता हूँ, ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट। ये भी कहाँ पे आएगा? विनोद के क्रेडिट में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? विनोद कैपिटल पे फोकस करो, डेबिट। इस पे विनोद कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट, विनोद कैपिटल डेबिट है तो डेबिट।
यस और नो। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, विनोद कैपिटल फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 930 से, यस और नो। ईच एंड एवरी कितने से क्रेडिट हो रहा है, 930 से, यस और नो। तो इधर भी आ गया 930। तो अब हमको क्या मिलेगा, विनोद का लोन मिल जाएगा। ये सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों लोग, 1 लाख। पहले इसको कर देते हैं, 4 + 3 7, 7,000, 7,900, 8,500। देखो 4 + 3 7, 7,900, 8,500, 8,500 900 कितना हो जाएगा, 9,430, बराबर है क्या नहीं, 9,430। सबको समझा कैसे आया, किन किन को ऐड किया मैंने, 4 + 3 7, बराबर है, 4 और 3 7,000, ये 1,500, तो 8,500, ये 9,9430, ये चारों को ऐड कर दिया। अब ये 1 लाख, 1,07,800, 1 लाख कितना है, 7,800, 0 3 8 4 12, बराबर है कि नहीं, 7 8 16 17, तो 1,17,230 कुछ क्रेडिट का टोटल है। कैलकुलेशन एरर में भी हो सकता है, तो रियली सॉरी फॉर दैट। अब ये कितना है, 13,390। देखो 13,390 माइनस करना है, 0, 13 में से 9 4 गया, ये 12 में से 4 8 गया, ये 7 में से 4 3 गया, ये 7 में से 4 10, तो 11 में से 2 गया 9। तो मेरे हिसाब से 93,000, नहीं मुझे गलत लग रहा है, सॉरी। एक बार फिर से इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 4 + 3 7, 7,000, ये 8,500, ये 8,500, ये बराबर है 9,430, और 1,07,800 को ऐड किया, 1,07,800, सॉरी 1,07,800 प्लस बच्चे लोग किसको ऐड किया, 1,07,800 प्लस 9,430। तो क्रेडिट का टोटल कितना हो गया बच्चे लोग, 0 3 8 + 4 12 10 17, तो ये 1,17,230 परफेक्ट है। अब ये टोटल कितना है, 13,390। तो इसको माइनस करेंगे 13,390 से, तो फाइनल आंसर 0, 13 - 9 4, 12 - 4 8, 7 - 4 3, 1 - 1 0, 1,03,840, 1,03,840। दिस इज अवर एग्जीक्यूटर लोन। मतलब एग्जीक्यूटर लोन को हमको कितना पैसा देना है, 1,03,840, और क्रेडिट का टोटल कितना था, 1,17,230, यस और नो, 1,17,230। थोड़ा सॉरी फॉर कैलकुलेशन एरर। तो बैलेंस कितना बचा, 1,03,840। बच्चे लोग यस और नो, 1,03,840, ये हमारा क्या मिल गया हमको, एग्जीक्यूटर लोन। 1,03,840, यस और नो, ईच एंड एवरी। काफी बड़ा सम था नो डाउट, क्योंकि रीवैल्यूएशन की भी बहुत सारी एंट्री। मैं फिर से बोलूंगा, ये वाली एंट्री याद रखना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस और एग्जीक्यूटर लोन हमेशा आपको लेजर से मिलेगा, हमेशा आपको लेजर से मिलेगा। सबको ये बात समझी, ईच एंड एवरी। बैलेंस शीट मैं आपको दूसरे सब में कराऊंगा। आज मेरा पूरा फोकस क्या था लेक्चर का, तो भी मैंने आपको पूरा फेयर में जर्नल कराया, जर्नल से कैसे लेजर बनेगा मैंने आपको वो भी कराया, और हमने 4 वर्किंग नोट भी देखे बच्चे लोग। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, ये 2 एंट्री हमेशा कैसे मिलेगी, लेजर से। और मैंने आपको लेजर बच्चे लोग रफ में बता दिया कैसे बना सकते हैं, कैसे हम रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया, फटाक से मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाला, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। अब देखो, हमने ये पीएनएल सस्पेंस का वर्किंग नोट भी किया, गुडविल का वर्किंग नोट भी किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किया बच्चे लोग, यस और नो, और हमने मेन विनोद कैपिटल भी देखा। मतलब ये अभी स्मार्ट हो गए एग्जाम में, वो लोग 99% अब यही पूछ रहे हैं कि मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और 2 वर्किंग नोट बनाओ, गुडविल और पीएनएल सस्पेंस। अभी फिलहाल तो वो लोग यही पूछ रहे हैं। अब देखो, तो भी मैं कुछ बातें बोलूंगा, नेक्स्ट समय मैं लेजर प्लस बैलेंस शीट कराऊंगा, पर कुछ बातें मैं बोलूंगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो गुडविल डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इससे पीएनएल सस्पेंस भी कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर अब आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, ईच एंड एवरीवन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पीएनएल सस्पेंस कैसे फाइंड करते हैं। अगर समझो इस सम का बैलेंस शीट बना रहे हो,
इन केस आपने बनाया, आप ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको दो एक इंपॉर्टेंट बात, गुडविल तो आएगा असेट में, वो बराबर है, पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट कितना आएगा बच्चे लोग? पीएनएल सस्पेंस वैसे तो 900 है, पर मैंने आपको कल ही बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो कितना है, 4000। सैलरी कमीशन नहीं है तो माइनस होने वाला नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, लेस। तो बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस आएगा तो सही, पर कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा 390, तो 4900 माइनस 390, 4900 माइनस 390 आई थिंक सो आ जाएगा 4510। ये आएगा पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट बैलेंस शीट में। सबको समझा ईच एंड एवरीवन, यस और नो? काफी अच्छा सम था बच्चे लोग, सबको समझा यस और नो? बहुत डिटेल में हमने देखा। अभी देखो गुडविल डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ, और नोट याद रखना, इधर क्लियरली बोला है विनोद, इसीलिए मैंने सिर्फ विनोद का अकाउंट किया। सबको समझा यस और नो? दो एंट्री हमेशा लेजर से मिलती है, एक तो कौन सी एंट्री, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा एग्जीक्यूटर लोन। और दिमाग लगाओ तो पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए पीएनएल सस्पेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। गुडविल भी कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में बच्चे लोग कहां पे आएगा, असेट साइड। और पीएनएल सस्पेंस कैसे मिलेगा बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन? पीएनएल सस्पेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पीएनएल सस्पेंस में कुछ बातें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कुछ बातें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया, सैलरी भी ऐड हो जाएगा, कमीशन भी ऐड हो जाएगा, इस सब में वो था नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, लेस। ये गलती मत करना, याद रखना, पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं। सर क्यों? क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओ बच्चे लोग, थोड़ा आपका और टाइम लूंगा, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों का एक ही इफेक्ट आया, दूसरा इफेक्ट तो आया ही नहीं है। सबको ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? इनका एक ही इफेक्ट आया, एक क्रेडिट हुआ, इधर एक डेबिट हुआ, पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीएनएल सस्पेंस में। होप्स आपको ये सम समझाओ, यस और नो? ईच एंड एवरी हमने जर्नल भी देखा, लेजर। नेक्स्ट सम जब हम करेंगे मैं ओनली लेजर पे फोकस करूंगा और बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच।